वही जी रहे जो किस्मत थी। मेरे जितने भी गोल्ड के सेट हैं, डायमंड के सेट हैं, सब उसको दे दो। बस दुख ना देना उसको कभी। कैसी बातें कर रही मम्मा? जो भी है आप ही का तो है और मेरा है और अब नूरे का। हम सब साथ खुश रहेंगे इंशाल्लाह। मैं उसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसके सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। मेरी भी तो बेटी है ना वो। अच्छा तुम मायूस मत हो, मैं नूरे को भेजती हूँ। आंटी ये देखें, ये है नूरे की पसंद। वाओ, बहुत खूबसूरत है। अम्मी देखें। हाँ है तो बहुत खूबसूरत, मगर ये रंग कौन सा है? हैं? इतना फीका सा रंग। शादी के जोड़े इस तरह के थोड़ी होते। वो हमारी मासियां देखो कितने शौक रंग पहनती हैं, ये तो फिर दुल्हन का जोड़ा है। ठीक है बस। अम्मी ये नूरे की पसंद है, और फिर वैसे भी मंगनी है, मंगनी के हिसाब से तो ठीक है। भाई अजीब व गरीब मंगनी है, ना कोई आया ना कोई गया, बस फोन पे ही सारी बातें तय करनी। वाह। ना नो, आप फिक्र नहीं करें, जरियाब के बारे में आंख बंद करके भरोसा करें। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी उसकी, और बेहद अमीर। और क्या चाहिए? अच्छा फरीहा, कपड़ों की बात के अलावा मुझे तुमसे पूछना था कि केटरर से कोई बात हुई? उनसे कहो ना मेन्यू कार्ड दिखा दे, हम जरा खाना वाना डिसाइड कर लें। आंटी परेशान मत हो, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं और मेन्यू कार्ड में लेके आती हूँ। और जरियाब की अम्मी के गिफ्ट्स पैक हो गए? सब कुछ हो गया है, आप फिक्र नहीं करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और बात सुनो भाई, ये मेन्यू मेरी पसंद का होगा। जरूर अम्मी। बस शुक्रिया। ये नूरे अभी तक नहीं आई। पता है क्या अंकल, पहले जरियाब और मैं एक दूसरे के दुश्मन थे। रोज इत्तेफाक से मिल जाते थे और रोज सोचते थे कि एक दूसरे का खून कैसे करेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी दुआ है तुम दोनों की मोहब्बत को कभी किसी की नजर ना लगे। तुम्हारी मॉम ने बड़ा साथ दिया तुम दोनों का। हाँ अंकल, मेरी मॉम मेरी मोहब्बत की मुहाफिज बन गई है। नानो की तरह बिल्कुल नहीं है मॉम, आपकी मोहब्बत की दुश्मन। जाने दो बेटा, मैंने सबको माफ कर दिया है। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। नहीं अंकल, मोहब्बत की बदनसीबी को बहाना बनाकर मोहब्बत के दुश्मनों को माफ नहीं करना चाहिए। उम्र गुजर गई है बेटा। अंकल, इसी उम्र में तो मोहब्बत ज़रूरत बन जाती है, और अभी तो आपको मोहब्बत की ज़रूरत है। नहीं बेटा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। बुरे वक्त में मोहब्बत को अपनी ज़रूरत समझ के आवाज़ दूँ। इसका मतलब तो ये है कि आप बुज़दिल हैं। बुज़दिल ही सही, लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। हानिया तुम्हारी माँ बनकर अपने पहले शौहर के नाम के साथ जीना चाहती है। मैं उससे कभी भी ये हक नहीं छीनूंगा। अंकल, आपकी अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत तो आपने भी की है। इसी मोहब्बत को सीने से लगा के एक दिन कब्र में उतर जाना चाहता हूँ। अब चाहे तुम मुझे बुज़दिल ही क्यों ना समझो। अंकल, जाओ बेटा, हमेशा आबाद रहो। अंकल, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। चलो अंकल, मैं फिर आऊँगी। सर आपके साथ आऊँगी आपको लेने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नूरे, क्यों लिया तुमने नासिर से ये चेक? अपने पापा की तरफ से सलामी समझकर। होश में तो हो तुम? नासिर को अपने पापा का दर्जा दे रही हो। बेटी कहते हैं वो मुझे। जब उनसे मिलकर आती हो ना, मुझसे उलझने लगती हो। क्योंकि मॉम, आप मुझे ना जालिम लगने लगती हैं। ऐसा नहीं है नूरे, बात यह है कि बढ़ते वक्त और उम्र के साथ वैल्यूज बदल जाती हैं, और इंसान को इन बदलती वैल्यूज और रिश्तों का ख्याल करना जरूरी होता है। मॉम, आप ज़माने से डरती हैं।
दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब का काम है। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए ताना नहीं बनना चाहती। ताना? मॉम, आप मेरे और जरियाब की वजह से इनकार कर रही है ना? अगर जरियाब आपको खुद कहे तो? कैसी बातें कर रही हो? हरगिज नहीं, तुम जरियाब से मेरा कोई जिक्र नहीं करोगी, समझी? मॉम, नूरे, आइंदा तुम नासिर से नहीं मिलोगी और मेरे माजी या जरियाब के बारे में उनसे कोई जिक्र नहीं करोगी, समझी? और ये चेक वापस करो उनको। सॉरी मॉम, ये चेक मैं कैश नहीं करवाऊंगी, लेकिन नासिर अंकल को वापस भी नहीं करूंगी। बेटी कहा है उन्होंने मुझे, बेटी बनकर मैं उनका मान नहीं तोड़ूंगी। नूरे, मॉम, किसी मोहब्बत के सहारे तो नासिर अंकल को जीने दें। उनके पास तो ना कोई रिश्ता है ना कोई सहारा, बस एक आस है जो आपकी जिद के सामने बेबस है। नूरे बात सुनो मेरी। जिंदगी में अपनी दौलत की ताकत से मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और दुनिया से जाने के बाद अपनी मोहब्बत को मेरे पाँव की जंजीर बना दिया। बेगम साहिबा, खाना लगा दिए। अब नहीं, आप जाएं, मुझे भूख नहीं है। बल्कि ठहरिए, मैं आती हूँ। नहीं आई तो नूरे बेकार में फिर वही बहस शुरू कर देगी। आप जाएं, मैं आती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं ना गई तो नूरे खुद आ जाएगी और फिर वही नासिर की बहस। लेकिन मैंने नूरे से तो पूछा ही नहीं कि अब नासिर कैसा था। सेकंड क्या हो गया मुझे? नूरे से 1 घंटे पहले ही तो मैं नासिर से मिलकर आई थी। पता है जरियाब, मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी कि हम दोनों कभी जुदा ना हो, हम जिए भी एक साथ, वरना दोनों ही मर जाएं। लगता है अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन दी है। कल हम एक होने जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या नूरे, जुदाई में मोहब्बत को रोग बनाकर जीने का ना मजा ही अलग है। नहीं जरियाब, मैंने बहुत करीब से देखा है, एक दूसरे को पाने की आरजू में जीने वालों की ज़िंदगी कितनी कांटों भरी हो जाती है। लेकिन तुम्हें तजुर्बा कैसा? कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो कोई आने वाला नहीं है जिसकी आस में तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो? मैं? नहीं, मैंने तो जिसे चाहा उसे पा लिया। जहन पर जोर दो जरियाब, तुम्हारी मामा ऐसी परेशान नहीं है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है तो हम दोनों के बीच में आ जाएगा तो तुम मुझे भूल जाओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे हाथों पिटने? जरियाब, मोहब्बत को सीने में छुपाकर ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तपते सहरा में नंगे पांव सफ़र करना। मैंने भी तमाम उम्र यादों के तपते सहराओं में नंगे पांव सफर किया। अच्छा जरियाब, आज मेरे सारे क्लास फेलोज आ रहे हैं, तुम भी अगर आना चाहो तो। मेरे मम्मा की भी तबीयत ऐसी नहीं है कि उनको छोड़कर मैं आऊँ। मैं कल भी तो इंशाल्लाह आना है, लेकिन मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। हाँ, प्लीज़ आंटी से मेरी बात करवा दो। नूरे बेटा, तुम नहीं जानती कि कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने इस दिन के लिए ना बड़ी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह जल्द ऐसा दिन लेकर आए कि मेरा बेटा अपने माजी के दुखों से ना जल्द निजात पाए। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? आप किन दुखों की बात कर रही हैं? बेटा, मैं दोहराना नहीं चाहती, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक होने जा रहे हो ना। बेटा, ये शोर किस चीज़ का है? वो मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, बस वही शोर मचा रहे हैं। खुशी का मौका है ना, दोस्तों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है। मेरा बस चलता ना तो मैं भी वहाँ पर होती। जी आंटी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ना सांस का मसला हो रहा है। तुम लोग खूब एंजॉय करो, खुश रहो।
ओके बाय आंटी, ख्याल रखिएगा अपना। सांस फूल गया मेरा। और मैंने आपको ना थोड़ी देर बात करने के लिए दिया था, इतनी लंबी बात करने के लिए नहीं। बेटा खुशी का मौका है ना, मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाके खूब गाती, खूब इंजॉय करती उनके साथ। खुशी का मौका है। अगर आप यही करेंगी ना तो आप कल भी नहीं आ रही। मेरा दम भी निकल रहा होगा ना, फिर भी जाऊंगी मैं, तुम नहीं रोकोगे। पानी लाता हूँ। सांस बुरा मेरा। मॉम, आप फिर से इतना सैड हैं क्यों मॉम? नूरे, काश तुम बड़ी ना होती, छोटी सी मासूम सी रहती। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। लेकिन मॉम, जो वक्त आपने इतनी अजियत में गुजारा, उसी वक्त को रुकने की दुआएं मांग रही हैं। हाँ, वही वक्त मेरी जिंदगी का हासिल था। मॉम, मुझे सब याद है। दादू का आपसे सलूक, पापा का आपसे रवैया। आपने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन आपको वही ज़िंदगी प्यारी है। क्योंकि तुमसे जुदाई का डर तो नहीं था, तुम मेरे साथ थी। तुमसे जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब आपने मेरे लिए बर्दाश्त किया था ना? हर माँ अपनी बेटी के लिए दुख झेलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब बेटी पढ़ाई हो जाती है, उसे रुखसत करना पड़ता है, अपने से अलग करना पड़ता है। लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो नूरे कि तुम्हें ज़रियाब मिला है, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें बहुत चाहता है। तुम खुश रहोगी। मॉम, मुझे गरूर ज़रूर है कि जिसको मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, लेकिन कभी कभी मुझे ज़रिया पर शक भी होता है कि मैं उसकी पहली चाहत नहीं हूँ। नहीं नूरे, ऐसा मत सोचो। जिन रिश्तों के बीच में शक आ जाता है वो पायदार नहीं हो सकते। अगर मॉम ज़रियाब की मामा की बातें मुझे शक करने पर मजबूर कर देती हैं। बेटा वो बीमार है, लेकिन उनकी वजह से तुम अपनी खुशियों में शक मत पैदा करो। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हें समझाऊंगी। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। मॉम, आप उदास ना हो प्लीज़। बस मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुमसे जुदा होकर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी, क्या करूंगी मैं। मॉम, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। बस आप ये दुआ करें कि ज़रियाब मेरे एतबार को कभी धोखा ना दे। ऐसा ही होगा, ऐसा सोचो भी मत नूरे। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, मैं जानती हूँ।
मैंने आप लोगों को बताया था मैं आज और कल ऑफिस नहीं आऊँगी, मैं बिज़ी हूँ बहुत। आप लोग देख लेना मीटिंग। जी शुक्रिया। जी वकील साहब। आपको एडवांस में मुबारकबाद। थैंक यू, खैर मुबारक आपको भी। आपने बहुत कुर्बानी दी अपनी बेटी के लिए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, कुर्बानी तो माँ देती ही है, मैंने ऐसा कोई एहसान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आओ नूरे बैठो, अच्छा हुआ तुम आ गई। जी मिसेस ज़ैरिक, आपकी फाइल। ओके। वकील साहब, इसमें तो क्लिफ्टन वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे। आपको शायद याद नहीं, वो मिस्टर ज़ैरिक आपके नाम कर गए थे। जी मुझे याद है, मैं यही चाह रही थी कि मेरा सब कुछ नूरे के नाम हो जाए, क्योंकि सब कुछ नूरे का ही है। मॉम, फिर से ये सब? ये आपकी दूसरी फाइल। जी नूरे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वो पापा की तरफ से। ये सब क्या हो गया है नूरे? इस बारे में हम और कोई बात नहीं करेंगे। ये फाइल लो और वकील साहब के लिए चाय लेकर आओ। कहाँ लेकर जाऊँ ये फाइल्स? अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारी मिल्कियत है ये अब। मॉम, ये सब मुझे नहीं संभालना। आपने सब फैसले खुद कर लिए ना, तो अब ये भी खुद संभालें। चाय लेकर आती हूँ मैं। नूरे, नूरे, आपकी बेटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जी थैंक यू डॉक्टर। मम्मा मैं इनको नीचे तक छोड़ कर आता हूँ। हाय। देखा तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है? अब तो मैं जा सकती हूँ। औलाद का ये दिन देखने के लिए ना माँ बाप सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत दुआएं मांगी हैं मैंने इस दिन के लिए। अब आपकी तबीयत वैसी ख़राब है, ऊपर से आपने मंगनी का इवेंट रख दिए, क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ना, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। अच्छा ज़्यादा बातें मत करो तुम, एनी को फ़ोन करके बता दो, उसको तसल्ली हो जाएगी। क्या करने मैंने उनकी तसल्ली का? उन्होंने कौन से सब छोड़ के इधर आ जाना है? मगर क्या? मैं उनको मंगनी का बता दूंगा फ़ोन करके। अभी आपने आज जाना भी है ना, तो आप रेडी हो जाए। जाना तो है मैंने, ज़रूर जाऊंगी। अच्छा जाओ, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ। मॉम, क्या हासिल किया आपने ज़िंदगी में? क्या है आपके पास? नूरे, क्या हो गया तुम्हें? बहुत कुछ है। तुम हो, ये घर है, दुनिया भर में इज्जत है, और क्या चाहिए मुझे? बस इन्हीं फजूल बातों की वजह से हमेशा अपने आप को बहला लिया करें। असल हकीकत तो ये है कि आपके पास तल्ख यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? आज के दिन भी तुम्हें यही बात करनी है? अभी ब्यूटिशियन आने वाली तुम्हें तैयार करने के लिए, यूं टाइम गुजरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जाकर अपनी तैयारी करो। हमेशा मेरी फिक्र करती रहा करें, खुद के बारे में कुछ ना सोचें। और ये क्या ज़रूरत थी फाइल वगैरह का सिलसिला आज करने की? है तुम्हारे पापा से किया हुआ वादा है ये मेरा। हमेशा पापा से किए हुए वादों की जंजीरों में जकड़ी रहिएगा, खुद पर जुल्म करती रहिएगा। अरे भाई, तो यही मेरे काम है, इसके अलावा है क्या और मेरे पास? मॉम, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं करें, गुनहगार नहीं करें अपने आप को। अच्छा प्लीज तुम खुदा के लिए लेक्चर बंद करो अपना और जाकर अपनी तैयारी करो।
मॉम जाओ। मम्मा हाँ बेटा, इधर हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, बहुत प्यारे लग रहे हो बाल सी बनाए? बेटा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है आज। बहुत खुश हूँ मैं। नूरे को कभी दुख ना देना बेटा, उसे हमेशा खुश रखना। इंशाल्लाह, अब तो हम सब साथ खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। चलो, नूर इंतजार कर रही होगी ना? आ जा। चल। अच्छी लग रही है वैसे आप भी। चल। ऐसे क्या देख रही है मॉम? देख रही हूँ कि चांद जब जमीन पर उतरता है तो उसे देखने का एहसास क्या होता है। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए अपने चांद को। नजर तो उनकी लगेगी जो अभी रास्ते में। और ये क्या आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हो? वो वाकई रास्ते में? और नहीं तो क्या, जरियाब से मेरी अभी बात हुई है, वो रास्ते में। और वो कह रहा था जो भी है ना जल्दी जल्दी करना, क्योंकि उसकी मामा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वो ज़्यादा ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकती। और उसने कहा था आंटी आएंगी तो रेस्ट रूम में आराम करेंगी। मॉम प्लीज जल्दी कर लें। हाँ मैं तैयार होती हूँ। अगर आपने इनको तैयार कर दिया तो मुझे बताएं, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। 5 मिनट में ये आपको बिल्कुल रेडी मिल जाएंगी। माशाल्लाह से खूबसूरती में बिल्कुल आपकी तरह। मैं पूरी की पूरी अपनी मॉम की जैसी हूँ, लेकिन मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा हसीन है। अच्छा मॉम प्लीज़ तैयार हो जाएं। हाँ मैं आती हूँ। और फरीहा तुम बेटा प्लीज नूरे को नीचे ले आना और सारे गेस्ट को वेलकम कर लेना जब तक। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं ले आती हूँ। ओके मैं आती हूँ जल्दी से। थैंक यू। आइए आइए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। नानो इनसे मिलें, ये है जरियाब की अम्मी और ये जरियाब। वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या? जरा सांस का मेरा मसला है। मैं बैठना चाहूंगी। मैं नूरे की नानी हूँ और मेरी बेटी अभी आती होगी। आपको मैंने शायद कहीं देखा हुआ है। हम देखा होगा। आइए आप तशरीफ लाइए, बैठिए अंदर। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस तकलीफ खत्म हो जाए तो मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। बस बस आंटी फिक्र नहीं करें, मैं नूरे को थोड़ी सी देर में लेके आती हूँ, फिर आप आराम कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। आओ बेटा, बैठो बेटा। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी। तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। कोशिश कर रहा हूँ वही तरह थोड़ी। आंटी अब आपकी तबीयत ठीक है?
हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जी आंटी। बेटा, तुम्हारी मॉम नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो सुबह से कामों में लगी हुई हैं, आती होंगी। घर का सारा काम उन्होंने संभाला हुआ था। मैं आंटी को देख के आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। तुम्हें पता है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे का घर बसता देखूं, और आज वो पूरी होने जा रही है। मम्मा वैसे नूरे से प्यारी बहू वो कभी मिल ही नहीं सकती थी। हाँ, ये मेरी बाहू नहीं, मेरी बेटी है। हसीन तो लगेगी। मम्मा लेकिन डॉक्टर ने आपको ख्याल रखने का बोला है, तो थोड़ा कम बोले तो सही। नहीं बेटा, आज तो मेरा बोलना बनता है ना। मैं इतनी खुश हूँ, शुक्र है कि अब तुम दोनों के दरमियान कोई आएगा नहीं। शुक्र अल्लाह का। ऐसी बातें करती हैं आप भी मम्मा। देखो मेरी मॉम भी आ गई। शाबाश। एक और निवाला बना रही हूँ, और दूध भी पीना है। ओके, वादा। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम जरिया। मैम, हानिया क्या तुम? ये औरत? ये तुम्हारी माँ है? जी आंटी, मेरी मॉम है। आंटी, कौन क्या हुआ? ठीक है, पानी ठीक है, एवरेज को भी फोन करो। हाय हाय भाई, ये क्या हो गया है? मंगनी हुई नहीं और जनाजा उठ गया घर से। मम्मी, अरे भाई, ये मंगनी दूल्हा के लिए बहुत ही मनहूस साबित हुई है। अरे खातून अच्छी खासी आई थी, झटपट दुनिया से ही चली गई। अब वो लड़का नूरे को कभी कबूल नहीं करेगा। बहुत ही नहूसत हो गई है भाई। क्या कह रही हैं अम्मी? इसमें नूरे का क्या कसूर है? वो तो पहले से ही बीमार थी। अगर इतनी हालत खराब थी तो नहीं आना चाहिए था उन्हें। अरे भाई, नौबत ही नहीं आई मंगनी तक की। तो इतनी अच्छी खातून थी। पता है मुझे क्या कह रही थी? कहने लगी, भाई आप तो नूरे की नानी लगती ही नहीं, बड़ी बहन लगती हैं। वैसे बता, वो होगा क्या? मुझे नहीं मालूम अम्मी, जो मेरी बेटी के नसीब में होगा वही होगा। अरे भाई जरा सोचो, मंगनी के बाद ये सब कुछ होता तो कितनी बदनामी होती। मम्मी प्लीज, आप छोड़ें इस बात को। अरे भाई तुम बात तो करो ना वहाँ नूरे की ससुराल में, क्या पता औरत जिंदा हो। अम्मी, जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं थे उनमें। नूरे से कहो वो फोन कर ले। ससुराल का मामला है ना। अच्छा ठीक है, पूछ लेती हूँ मैं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ देंगी अब? अरे भाई, वो जो खाना बनवाया था ना, वो तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। जो बच गया था वो भी मैंने बांट दिया।
बस अजीब ही नहुसत बरस रही है भाई घर में। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए बस कर दें। जी डॉक्टर। आई एम सॉरी, हम आपकी वालदा को नहीं बचा पाए। मैम आनिया। अच्छा, तो ये वही है मेरा स्टूडेंट फैसल और एनी का बेटा। क्या हो गया है ये? मुझे तो मुझसे ज़रूर सवाल करेगी, लेकिन सरयाब की माँ का इससे क्या ताल्लुक? शायद ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई हो और हार्ट अटैक का शिकार हो गई। या अल्लाह, मेरी बेटे की खुशियों को किसकी नज़र लग गई? क्या हो गया ये? नूरे मेरी बेटी, जाने अब नूरे की तकदीर का क्या फैसला होगा। ये औरत, मैम आनिया। ये तुम्हारी माँ है? नूरे, खुद को संभालो, अभी ज़रियाब भी तदफीन के बाद आ रहा होगा, तुम्हें उसे भी देखना है। इस्मा, इतनी अचानक ऐसे कब होता है? ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिंदगी का क्या भरोसा, कब और कहाँ साथ छोड़ जाए। और वैसे भी आंटी तो इतने अरसे से बीमार थी। आंटी की डेथ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। तो एक लम्हे बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब उन्होंने मॉम को देखा वो शॉक में चली गई, जैसे वो उन्हें पहचानना चाह रही हो। हानिया आंटी बहुत प्यारी लग रही थी निमी आंटी को। कैसी बातें कर रही हो? इस वजह से थोड़ी ना उन्हें हार्ट अटैक आएगा। अच्छा छोड़ो, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो। वो इतने लंबे अरसे से बीमार थी। और मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मा और नानो को भी आना चाहिए। ज़रियाब क्या सोचेगा? मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, सब कुछ इतना अचानक हो गया। मॉम भी परेशान होंगी, सब कुछ अधूरा रह गया। हम इतने करीब आके फिर से एक दूसरे से दूर चले गए। ज़रियाब आ गया, मैं देख कर आती हूँ। मम्मा, इतना ही साथ देना था, मुझे जीना क्यों सिखाया आपने? ज़रियाब, ज़रियाब खुद को संभालो। क्या संभालूं नूरे? पूरी जिंदगी जिस इंसान का मेरे सर के ऊपर साया था, एक सेकंड में गायब हो गया। नूरे, मेरी माँ चली गई, सिर्फ सूरज
सूरज बरस रहा है मेरे सर के ऊपर। सरियाब, आंटी हमारी मोहब्बत की हिफाजत के लिए हमें एक करना चाहती थी, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचकर वो हमसे दूर हो गई। सरियाब, अब हम जो हमें करना है हम सोच के करेंगे। सरियाब, एक बात पूछूं? तुम मॉम को देखकर इतना बेकरार क्यों हो गए थे? तुम पहले से उन्हें जानते थे?